फॉरगेटफुल मैजिशियन यानी कि भुलक्कड़ जादूगर। फॉरगेटफुल यानी कि भुलक्कड़ या भूलने वाला, और मैजिशियन कहते हैं जादूगर को। या फॉरगेटफुल क्या है, एक बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारा इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विसन मौजूद है, जो आखिर में हम डिस्कस करने वाले भी हैं इन तमाम वोकैबुलरी को। और इसके साथ साथ हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, ठीक है। और इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि एवरीवन यानी कि अरहेक, ये बेसिकली एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अरहेक गैदर्ड यानी कि जमा हुए, अरहेक जमा हुए कहाँ पर, इन द विलेज स्क्वायर, गांवों के चौराहे पे। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने ये में, विलेज एक कॉमन नाउन है, स्क्वायर यानी कि गांव के चौराहे पे या चौक पर। क्यों, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, ईगरली बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, ईगरली मतलब बेचैनी से। ईगरली एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, आपको बता देता है कि इस सेंटेंस में ये जो काम हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे किस तरीके से, ईगरली यानी कि बेचैनी से। फॉर द फेमस मैजिशियन यानी कि मशहूर जादूगर के लिए, यानी कि सारे गाँव वाले मशहूर जादूगर के लिए इंतज़ार कर रहे थे गाँवों के चौक पर। रूमर्स जो अफवाहें थी, एड स्प्रेड फैल चुका था, रूमर्स यानी कि अफवाहें जो थे वो फैल चुका था। दैट के इज ट्रिक्स यानी कि उसकी जो करतबें हैं, उनकी जो ट्रिक्स है, करतब हैं, वर बियॉन्ड इमेजिनेशंस यानी कि तसव्वुर से भी आगे हैं। यानी कि वो चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते उससे भी आगे वो ट्रिक करके दिखाता है। इमेजिनेशन कहते हैं तसव्वुर को। चिल्ड्रन बच्चे, ये चाइल्ड की जमा है। बच्चे सेट बैठे हुए थे, ऑन द रूफ टॉप्स यानी कि छतों के ऊपर। एल्डर्स और जो बड़े थे, फाउंड फ्रंट रो सीट यानी कि अपने लिए जगह बना चुके थे पहले कतार के सीट पे, पहले कतार पे, ठीक है। यानी कि सारे बड़े जो लोग थे वो आगे बैठे हुए थे। एंड और द एयर और जो आवाज़ थी, जो फ़िज़ा थी, बज्ड गूंजती थी, विद एक्साइटमेंट जोश व खरोश से, ठीक है। यानी कि सारा जो माहौल बढ़ चुका था अफरा तफरी से, जोश व खरोश से, सारे ईगरली वेट कर रहे थे उस मैजिशियन के लिए। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, फाइनली यानी कि बिल आखिर, द मैजिशियन जो जादूगर था, अपीयर्ड आ गया, ज़ाहिर हो गया, नमूदार हो गया, इन अ शाइनी रोब एक चमकदार लिबास में, होल्डिंग पकड़ते हुए, होल्डिंग पकड़ना, पकड़ते हुए, अ बिग एक बहुत बड़ा, एट यानी कि टोपी, जो यहाँ पे इसके सर पे आप देख सकते हो, बहुत बड़ा टोपी पकड़ा हुआ था। एंड और अ मिस्टीरियस वुडन बॉक्स, और उसके हाथ में क्या था, एक पुरअसरार, मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार, वुडन लकड़ी से बना बॉक्स, संदूक था। ई बोर्ड उसने सर को नीचे किया, ड्रामेटिकली यानी कि ड्रामाई अंदाज में। इज माउस्टेज यानी कि उसकी जो मूछें थे, ट्विचिंग इल रहे थे, ट्विचिंग मतलब इल रहे थे, लाइक अ नर्वस स्क्विरल, एक मतलब एक नर्वस यानी कि घबराई हुई, स्क्विरल यानी कि गुलेरी की तरह। फिर आगे क्या लिखा, रेफरेंस के ई शाउटेड उसने चिल्लाया, किसने, मैजिशियन ने, जादूगर ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कि प्रिपेयर टू बी अमेज्ड यानी कि हैरानगी के लिए तैयार हो जाओ। प्रिपेयर मतलब तैयार होना, टू बी अमेज्ड यानी कि हैरानगी के लिए, यानी कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे आप हैरान हो जाएंगे। बट लेकिन, फगाट यानी कि भूल गया, व्हाट इज़ फर्स्ट ट्रिक वाज कि उसका जो पहला ट्रिक है, जो करतब है, वो क्या था। यानी कि ये चीज़ भूल गए कि उसका पहला ट्रिक क्या है। He looked confused, वो दिखाई दिया, लुक मतलब दिखाई दिया, confused यानी कि उलझन में यानी कि परेशान। Scratched खुजाया, his head अपनी सर को, and और pulled out a banana और बाहर निकाला एक केले को, इंस्टेड ऑफ अ रैबिट यानी कि एक खरगोश के बजाय, यानी कि एक खरगोश के बजाय उसने क्या किया, किसी चीज़ से एक बनाना निकाला, केला निकाला। तो इससे जो लोगों का जो रिएक्शन था वो क्या था कि द क्राउड यानी कि जो मजमा था, बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंस पड़े, सारे लोग हंस पड़े। द मैजिशियन यानी कि जो जादूगर था, नाउ एम्बेरस्ड यानी कि क्या था, एम्बेरस्ड था, शर्मिंदा था, ट्राइड कोशिश की,
टू रिकवर यानी कि हालात को सीधा करने का। और क्या कहा, ये जो है बेसिकली क्या है, इंटरजेक्शन है। दैट वॉज जस्ट आ वार्म अप, ये सिर्फ शुरुआत थी, यानी कि ये अभी जो रैबिट की जगह में एक खेला निकला है, एक शुरुआत थी, ठीक है, वार्म अप थी। ई डिक्लेयर्ड, उसने कहा या उसने ऐलान किया। फिर क्या हुआ कि ई ओपनड, उसने खोला। ई जो है यहाँ पे क्या है, डूअर ऑफ एक्शन है यानी कि सब्जेक्ट है, और प्रिपेयर आपका ओपन क्या है, आपका मैन वर्ब है। उसने खोला द बॉक्स यानी कि उस संदूक को, फॉर इज नेक्स्ट एक्ट, अपने नेक्स्ट एक्ट के लिए, अपने नेक्स्ट यानी कि अगले करतब के लिए। बट लेकिन आउट फ्लू आ चिकन, यानी कि उसके अंदर से क्या निकला, ये एक चिकन निकला, एक मुर्गी निकली। इट क्लक्ट यानी कि इसने चूं चूं की, वाइडली जंगली अंदाज में, या आप कह सकते हो अफरा तफरी अंदाज में। एंड और चेस्ट, और पीछा करना शुरू कर दिया द ऑडियंस यानी कि तमाशाइयों का, यानी कि जितने भी वहाँ पे तमाशाई बैठे थे उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या क्या हुआ डिफरेंस, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू फिक्स सही करने की, दुरुस्त करने की, द सिचुएशन हालत को, यानी कि हर चीज़ बिगड़ रही थी, बजाय वो अपना ट्रिक निकाल देता, लोगों को बेवकूफ़ बना देता, लेकिन उसके बजाय सारा जो सिचुएशन थी वो बदल रही थी, ख़राब हो रही थी, तो उसने फिक्स करने की कोशिश की। ई अटैम्प्टेड, उसने कोशिश की, अटैम्प्टेड मतलब कोशिश करना। अ कार्ड ट्रिक यानी कि एक कार्ड वाला ट्रिक, करतब दिखाने की कोशिश की। और क्या कहा कि पिक अ कार्ड यानी कि एक कार्ड उठाओ, पिक मतलब उठाओ, आ कार्ड यानी कि एक कार्ड। ई टोल्ड अ बॉय, उसने एक लड़के से कहा, टोल्ड मतलब कहना, अ बॉय यानी कि एक लड़के से। द बॉय वो लड़का, पिक्ड उठाया, अ कार्ड एक कार्ड उठाया, एंड और द मैजिशियन और जो जादूगर था, फगाट भूल गया, द रेस्ट ऑफ द ट्रिक यानी कि उस करतब का जो बाकी हिस्सा था वो भूल गया कि आगे मुझे क्या करना है। तो क्या हुआ कि इज़ इट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्या ये इंग्लैंड की क्वीन है, यानी कि वो कार्ड पे क्या क्वीन वाला कार्ड है। ई गेस्ट यानी कि उसने अंदाज़ा लगाया। तो बॉय ने क्या कहा कि नप नहीं। द बॉय लाफ्ट यानी कि वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था, हंसा। स्वीटिंग यानी कि पसीने आते हुए, पसीना उसको आ गया। द मैजिशियन यानी कि उस जादूगर को, विस्पर्ड आ स्पेल, एक मंत्र पढ़ी। यहाँ पे विस्पर मतलब आस्ता आस्ता से पढ़ना, ठीक है, क्या आ स्पेल यानी कि एक मंत्र पढ़ा। एंड और वेव्ड इज वेन, और क्या किया, अपनी छड़ी घुमाई, ठीक है, वेव मतलब घुमाना, इज वेन यानी कि अपनी छड़ी को। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ अ मैजिक डिस्प्ले, बजाय मैजिक यानी कि जादू दिखाने के, इज पैंट्स, उसका जो पैंट था, उसका जो पतलून था, फेल डाउन नीचे गिर गया या उतर गया। द ओल्ड विलेज, पूरा जो विलेज था, पूरा जो गाँव था, रोड विद लाफ्टर यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इवन ताकि द एल्डर्स यानी कि जो बड़े बैठे थे, कुडंट स्टॉप चकलिंग यानी कि मुस्कुराए बैठे नहीं रह सके। रियलाइजिंग यानी कि समझते हुए या एहसास करते हुए, ई वॉजेंट फूलिंग एनी वन, कि वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, यानी कि अपने ट्रिक्स के सारे बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं। तो उसने क्या किया, ई लाफ्ट, उसने ओबियंस था, ठीक है, विद दैम उनके साथ। वेल अच्छा, मे बी आई एम नॉट द बेस्ट मैजिशियन, अच्छा शायद मैं अच्छा सा या बेहतरीन, बेस्ट कहते हैं बेहतरीन मैजिशियन ना हूँ, जादूगर ना हूँ, बट लेकिन आई माइट बी द बेस्ट कॉमेडियन, लेकिन मैं सबसे मज़ाख़ेज़ हूँ, यानी कि सबसे मैं बड़ा कॉमेडियन तो हूँ। ई सैड, उसने कहा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ई वॉज नो लॉन्गर अ मैजिशियन, वो मज़ीद एक जादूगर नहीं रहा, बट बल्कि द विलेज फेवरेट इंटरटेनर, बल्कि क्या बना, गाँवों का, देहात का सबसे पसंदीदा जो इंटरटेनर था, तफरी करने वाला शख्स था, वो बन गया। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे। सबसे पहला आता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार, ठीक है, जिसे हम एनिग्मेटिक भी कहते हैं, क्रिप्टिक भी कहते हैं। फिर आता है ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली कहते हैं ड्रामाई अंदाज में, जिसे हम थिएट्रिकली भी कहते हैं और एम्फेटिकली भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्विचिंग, ट्विचिंग कहते हैं हल्का या झटका देने को, जिसे हम जर्किंग और क्वेवरिंग भी कहते हैं, सही है। फिर आता है डिफरेंस कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज कहते हैं उलझन में, परेशान, जिसे हम परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, बिवाइल्डर्ड भी कहते हैं। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड कहते हैं शर्मिंदा होने को या खजल को,
जिसे हम ह्यूमिलेटेड भी कहते हैं और अबैश्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्लक्ट मतलब चूं चूं करना, मुर्गी की आवाज़, जिसे हम कैकल्ड भी कहते हैं और चिप्ड भी कहते हैं, ठीक है। अटेम्प्टेड मतलब कोशिश करना, जिसे इंडेवर भी कहते हैं और अंडरटुक भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्वीटिंग कहते हैं पसीना आने को, घबराहट में होने को, ठीक है, जिसे हम पर्सपायरिंग भी कहते हैं, एक्सुडिंग भी कहते हैं। लाफ्टर कहते हैं हंसी को, कहका को, जिसे हम गफ्फा भी कहते हैं, इलैरिटी भी कहते हैं। चकलिंग कहते हैं मुस्कुराने को, दबी दबी हंसी को, ठीक है, जिसे हम स्निकरिंग भी कहते हैं और टाइटरिंग भी कहते हैं। इंटरटेनर कहते हैं किस चीज़ को, परफॉर्मर को या शोमैन को, ठीक है, जिसे उर्दू में तफरीक फराहम करने वाला भी कहते हैं और मज़ा या फनकार भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।